तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या खातमुल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। दामत दातहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिअता मदहन फ़ीहि वहतकिमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर पुरनूर शाफ़िए यौमुन नशूर शब इसरा के दुल्हा ताजदार हल अता ताजदार दो सरा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया बेसहारों के सहारा बेकसों के कस अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सामीन कराम और बिलखुसूस जनाब मुहतरमुल मकाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद गुलफ़ाम हैदर जलाली साहिब इमाम खतीब जामे मस्जिद हाजा और बहुत ही मुशफ़िक़ बहुत ही काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल हुसैन क़ादरी अत्तारी साहिब, आप हज़रात ने इतनी यकबस्ता सर्दी के अंदर अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़ के ये जो आप महफ़िल में आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको एक एक लम्हे के बदले में पहाड़ों के बराबर नेकियां अता फरमाए। और ये बड़ी बात है कि जब कोई शख्स, और ये मौला कायनात से रवायत है कि सर्दियों का वज़ू भी इंतहाई सवाब का हामिल है और गर्मियों का रोज़ा भी इंतहाई सवाब का हामिल है। गर्मियों के रोज़े अल्लाह को बड़े पसंद है, सर्दियों का वज़ू अल्लाह को बड़ा पसंद है। ये महफिल दो एतबार से है। मैं पहली बात को टच दे के अगली मौजू की तरफ अपने की तरफ आऊँगा। आप अहबाब ने देखा कि अभी यहाँ पे क्या एक खूबसूरत मंजर था कि वो बच्चे जिन्होंने कुरान देख कर पढ़ना सीख लिया, अब वो कुरान को देख के पढ़ सकते हैं और नमाज सही तरीके से अदा कर सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में कमा हक़्क़ुहु सजदा दे सकते हैं। तो उनके सरों के ऊपर दस्तार सजाई गई है। कम अज कम ये तो होगा ना, जिन्होंने कुरान पढ़ाया है अपने बच्चों को, आपने भी पढ़ा है और फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। कम अज कम ये तो होगा ना कि बंदा जब दुनिया से जाएगा तो अपने बाप के जनाजे पे जब बंदा खड़ा होगा, बच्चा खड़ा होगा, तो वो मुंह बंद करके नहीं खड़ा होगा, वो नमाज जनाजा भी मुकम्मल अदा करेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मेरी दुआ भी है
कि जब ये चले जाएं तो उनकी कब्र के ऊपर खड़े होकर सूरह यासीन में पढ़ेगा। और अभी मैं देख रहा था यहाँ पे वो बुजुर्ग आए और उन्होंने 2 बच्चियों ने उनकी ने कुरान पाक पढ़ा। हुजूर ने इरशाद फरमाया है, देखिए सबकी ने पढ़ा, एक ने के बारे में भी है लेकिन 2 के बारे में फरमाया, जिसने अपनी 2 बेटियों की कमा हक्को हु इस्लाम के मुताबिक परवरिश की और उन्हें अगले घर भेज दिया, वो क़यामत के अंदर मेरे साथ यूं होगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और फिर जहां पे ये बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक, और फिर सबसे बढ़ के उनके उस्ताद मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो ये इनकी वजह से है कि इन्होंने इनके ऊपर मेहनत की। मैं सोच के जब वो बच्चा तकरीर कर रहा था तो मैं कारी साहब को कह रहा था, कारी साहब मैं तो मुकर्रिर नहीं हूं, मुझे तो जोशे किताबत या वो दीगर मामला मुझे तो नहीं आते, ये बच्चे मुझसे अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये किसने मेहनत करवाई उनको? हजरत साहब ने मेहनत करवाई, आपके इमाम साहब ने उनको मेहनत करवाई। उन बच्चों ने कुछ याद किया और वो आपको सुनाया, कितनी खुशी हुई, मेरा बच्चा खड़ा है। तो आप जैसा उन्होंने बाद में बताते खुद कहा कि आप अब अपने बच्चों को मदरसे का रुख भी करवाएं। ये अल्फाज पढ़ना उन्होंने सीख लिए हैं, लेकिन इन अल्फाज के जरिए से रब ने पैगाम क्या दिया है ये मदरसे में जाकर पता चलेगा। रब ने 1400 साल पहले बंदे के लिए क्या कानून दिया था कि इसके मुताबिक उसने जिंदगी बसर करनी है, ये कुरान कौन सा कानून हमें बता रहा है, किस रास्ते के ऊपर चलना है, ये रब कुरान में किससे बयान कर करके क्या कहना चाह रहा है, ये उसको उस वक्त पता चलेगा जब वो उस्ताद के कदमों में बैठेगा, वो तफसीर भी पढ़ेगा, वो शान नज़ूल भी पढ़ेगा, वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पढ़ेगा, उसे पता चलेगा कि इस्लाम हमें बताना क्या चाहता है। तो ये इससे अगला स्टेप भी आए, इससे अगला स्टेप भी आए। आपके मोखल के कुछ बच्चे जो है ना वो दर्स निज़ामी कर रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बरकतें अता फरमाए और आपको मजीद अपने हाथ से नौजवान पैदा करके और उनको देखें। एक बात है, ये मेरी इस मौजू के ऊपर ये जो मैं बात करूं इसके ऊपर आखिरी बात है। एक बच्चा स्कूल जाता है और आपके सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या बात है जी, अच्छी बात है, इल्म हासिल करना चाहिए, दीनी हो या दुनियावी हो, पढ़ना चाहिए, बंदे को इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन वो तालीम के ऊपर डिबेट हो रही थी कि उस दिन बैठे हुए थे हजरत, तालीम के मामला तो बदल गए। तालीम आजकल हासिल की जाती है वो कागज का टुकड़ा हासिल करने के लिए, इसके ऊपर सनद के ऊपर मेरे नंबर अच्छे हों, मेरे मार्क्स अच्छे हों, इसलिए तालीम हासिल की जाती है। लेकिन ठीक है, हासिल तो की जाती है ना। बच्चा जाता है स्कूल में, 10 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, 20 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, 50 हैं, 100 है, 150, 200, अच्छी बात है, जाना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, दुनियादारी के मामलात का बंदे को पता होना चाहिए। लेकिन एक वो जा रहे हैं, एक स्कूल में 200 बच्चा पढ़ रहा है और एक मदरसे में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि 200 बच्चों के ऊपर ना तो रहमत है, एक बात है, लेकिन ये जो 10 बच्चे आए कुरान पढ़ने के लिए, वो जो 10 बच्चे चले घर से इसलिए कि हम कुरान का कोई लफ्ज सीखेंगे, कोई आयत सीखेंगे, जब इन्होंने घर से बाहर कदम रखा तो रब की रहमत ने ये गवारा न किया कि इनके पांव जमीन के ऊपर पड़े, अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ इनके पांव के नीचे अपने नूरानी परों को जाकर बिछा दो। एक बच्चे स्कूल भी गए, वो देखे, मैं उसकी स्कूल का मैं कोई ये ना कहे कि लो जी मौलवी साहब स्कूल के खिलाफ बोल गए, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल एजुकेटेड देन अदर पीपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। हाँ जी, कोई मसला कोई नहीं जनाब, इंग्लिश भी आती है, हम सबको अरबी में बात करें, हल तस्ततिया ततकल्लम फिल लुगतिल अरबिय्या, फारसी में बोलना मेरे नाल, तालीम होनी चाहिए, लेकिन दीन की तालीम को औलवियत दे, दीन की तालीम को औलवियत दे, यकीन माने
अगर हमारे उस्ताद ग्रामी फरमाया करते थे, अगर ABC के इसलिए पढ़ते हो, A फॉर एप्पल और B फॉर बाल इसलिए पढ़ते हो कि कल को नौकरी मिलेगी, रोटी खाएंगे। फरमाया ये कुरान पढ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे अच्छी रोटी और अच्छा रिज्क और इज्जत वाला रिज्क तुझे अता फरमाए। ये अपने बच्चों को इस तरफ लाएं, मस्जिद के साथ, अपने मौलवी साहब के साथ अटैच करें। यकीन माने दीन के ऊपर चले, जिंदगी आसान हो जाएगी। हमने ना अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलना शुरू किया हुआ है, हम ख्वाहिशात के पीछे भागे चले जा रहे हैं। एक बंदा हाथ में 20-25 हजार का मोबाइल लेके जनाब 2000 का 3000 का सूट सिलवा के पहना हुआ है, 2500 का जूता पहना हुआ है, जेब में 5-7 हजार रुपए मौजूद है, और फिर कोई बंदा पूछे जनाब क्या हाल है, तो जनाब कुछ नहीं, बस मामला तेजी चल रहा है, बस ठीक है, शुक्र है जी अल्लाह का, बस ठीक है, शुक्र है बस। वक्त वो भी था, मैं इमाम तहावी की वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने जिंदगी कैसे गुजारी। बंदे की जरूरतें तो 3 है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, चौथी चीज पानी है। मिशकात के हदीस के मुताबिक 4 चीजें हैं, रोटी, पानी, कपड़ा और मकान। ये 4 चीजें हैं बंदे की जरूरत है। इसके बाद क्या है? ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात है इसके बाद। तो वो सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, देखे सहाबा की जिंदगी कैसी है, हमने ख्वाहिशात को कहां तक लेके खींचा और सहाबा के मामलात क्या थे। तो जो तलब बात है, इमाम तहावी ने हदीस नकल की है जिल्द नंबर 1 के अंदर, शरमानिल आसार, बारगाह रिसालत में सहाबी आता है, या रसूलल्लाह ये इरशाद फरमाइए, अगर कोई बंदा एक कपड़े में नमाज अदा करता है, एक ही कपड़ा है, तय बंद के तौर पे बांध लिया उसने नाफ के ऊपर करके, अब मुझे बताइए उसकी नमाज दुरुस्त है कि नहीं? क्या मसला पूछा है? एक ही कपड़ा, दूसरा है ही नहीं, ये नहीं कि दूसरा पहनता नहीं, नहीं है ही एक है, एक ही कपड़ा है। तो क्या वो एक कपड़ा नाफ से ऊपर बांधता है, घुटने के नीचे तक कपड़ा आ जाता है, क्या उसकी नमाज दुरुस्त है? सुनिए रसूलुल्लाह का जवाब क्या था। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सवाल का जवाब बाद में, पहले मुझे ये बता, 2 कपड़े तुम में से हैं किसके पास है? 2 कपड़े हैं किसके पास है? आज हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी हुई हैं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता। कभी एक सूट होता था नया, कोई बंदा मोहल्ले में लेता था, पुराने बाबे बताते हैं हमें, एक सूट बंदा मोहल्ले में लेता था, 10 बंदे 20 शादियों से मिलता के आ जाते थे, कोई मसला नहीं था, टेंशन ही नहीं थी। कपड़ा कहीं से फट गया, किसी ने टेंशन ही नहीं ली, त्रोपे लगे हुए हैं, उसको सिया हुआ सुई के साथ, मसला ही कोई नहीं। आज हर बंदा देखता है मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं, मेरी जो है ना वो ब्रांड क्या है, मामला क्या है। मौलाना हजरत साहब इनसे जरा थोड़ा सा पीछे हटे, सादगी की तरफ आए। यकीन माने इस्लाम हमें सादगी का दर्ज देता है, और जो सादगी में इज्जत है और जो सादगी में मजा है, वो मजा आपको कहीं और से नहीं, सहाबा की जिंदगी से पता चलेगा। हाँ जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात आ गई, मैं ये बात करता चला जाऊं, यहाँ पे आपका विशाल होने लगा ना, तो आपके जिस्म के ऊपर जो चादर थी ना, आपने अपनी बेटी को कहा, घर वालों को कहा आपने कि जनाब यही चादर धोना और इसी चादर के अंदर मुझे कफन दे देना, इसी चादर के अंदर कफन दे देना। घर वाले कहने लगे, जनाब ये भी क्या बात हुई, इतना बड़ा खानदान है, क्या कफन नहीं दे सकते आपको? आपके लिए नया कफन कोई नहीं? हाँ जी, खलीफा तो रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के खलीफा है, नया कपड़ा कोई नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, नए कपड़ों की जिंदा लोगों को ज्यादा जरूरत है, मैं जहां पे जा रहा हूं ना, वहां पर नए कपड़े की कीमत को नहीं, अमाल को देखा जाना। ये है उनकी तालीमात। और फिर माल सारा, ये जो आयत मुकद्दसा मैंने पढ़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाज़ी युती मालहू यतज़क्का, ये वो जात है जिसने अपने माल को सिर्फ और सिर्फ तज़किये के लिए खर्च किया, कि वो पाक हो जाए, अच्छी जगह के ऊपर खर्च हो। लोगों ने कहा, ये उस वक्त की बात है जब आपने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु आपको खरीद के आजाद किया बारगाह रिसालत में लाकर, उस वक्त की बात। लोगों ने कहना शुरू किया, जनाब लगता है कि उस वक्त में कोई
पहले वक्त में बिलाल ने कोई एहसान किया होगा कि इतना ऐसा बंदा इतना स्याह रंग का है, इसकी शक्ल सूरत के मामला तो ये है, और ये उसको इतने महंगे दामों खरीद के लाया है, लगता है बिलाल ने कोई एहसान किया था। इस वजह से जो है ना उन्होंने इतना महंगा खरीद के आजाद किया। रब फरमाता है इसने मेरे महबूब की तस्दीक की थी, आज जब इसके ऊपर उंगली उठने लगी है, इसके माल के ऊपर उंगली उठने लगी है, तो आज इसकी सदाकत की गवाही मैं दूंगा। ये कुरान कहता है, फरमाते हैं रब फरमाता है वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कोई किसी का बदला नहीं था, किसी ने कोई एहसान नहीं किया था सिद्दीक अकबर के ऊपर जिसका बदला देख के सिद्दीक अकबर ने इसको आजाद किया। बल्कि क्या था, इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, इसने सिर्फ माल खर्च किया है तो अल्लाह के खुशनुदी और रजा के लिए खर्च किया, सिर्फ और सिर्फ रब की खुशनुदी और रजा के लिए। वला सौफा यरदा, और तुम क्या कहते हो कि शायद इसका माल चूंकि रजा रियाकारी के लिए कबूल नहीं होगा, वला सौफा यरदा, अन करीब रब कबूल कर लेगा इसके माल। और ये सीन और सोफा जब मुदारे पे दाखिल होता है तो करीब का माना होता है, यानी कि बस इधर कहा इधर मामला हो गया, इधर रब का हुक्म आया। तो ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं कोई ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, चंद बातें हैं जी अकीदे के एतबार से भी हैं, कुछ फदाइल भी हैं, मैं आपके सामने रख के बात को खत्म करूंगा, और ज्यादा वक्त जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपके सामने रखने हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस पाक मरवी है, जो पढ़ूंगा कि जो हदीस बताऊंगा वो लिखी भी होगी, सनद भी मौजूद होगी, हाँ जी, और उसकी हवाले आपके सामने पड़े जाएंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें हैं, बस ज्यादा लंबा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त हजरत जिब्रील अमीन के साथ मुझे ले जाया गया असरा सैर करने के लिए, आज रजब का महीना चढ़ गया माशाल्लाह, ये बात इस तरह से भी मिराज का महीना जनाब तुलू हो चुका है, आज गालबन 4 है, 3 है कि 4 है, 5वीं रात है आज माशाल्लाह। फरमाते हैं जब मुझे आसमानों पे ले जाया गया तो रास्ते में मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, या जिब्रील हल अला उम्मती हिसाबुन, क्या मेरी उम्मत का हिसाब होगा? वैसे कमाल की मोहब्बत है, मोहब्बत तो आप लोग भी करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बंदा थोड़ा सा ऊंचा हो जाए ना, थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, थोड़ा सा मर्तबा थोड़ा सा बढ़ जाए, या थोड़े से चंद अमीर लोगों के साथ खड़ा हो, को गरीब आकर सलाम कर दे तो बंदा आंदा है इन्हें होने ही आना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आसमान है, फिर 7वां आसमान, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद अर्श आजम है, जिब्रील अमीन के साथ जन्नत की सैर हो रही है। पूछ क्या रहे हैं अपनी उम्मत के बारे में, क्या मेरी उम्मत का हिसाब होगा? वहां जाके भी उम्मत का ख्याल है, बताइए जरा मेरी उम्मत का हिसाब होगा? अब सुनिए जिब्रील अमीन का जवाब, फरमाया जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कुल्लु उम्मत का अलैहा हिसाब मा खला अबा बकर, या रसूल अल्लाह आपके हर उम्मती का हिसाब होगा सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। अच्छा मैं एक और हदीस पाक भी यहाँ पे ऐड करूंगा, लेकिन ये हदीस मुकम्मल करने के बाद, अच्छा जब जिब्रील अमीन ने जहाँ पे बात को खत्म नहीं किया, फरमाया क़यामत का दिन होगा, तो जो है आपकी क़यामत का दिन होगा, और जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक को कहा जाएगा कील लहू या अबा बकर उदखुलिल जन्नह, ऐ अबू बकर तुझसे कोई हिसाब नहीं, आज तू बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो। क़यामत का दिन होगा तो ये जिब्रील अमीन को कहा जाएगा, तो जिब्रील अमीन कहेंगे क्या इरशाद फरमाएंगे उस वक्त, हाय हाय आज कुर्बान जाइए जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया मौलाना, मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक क्या देती है सुनिए। जिब्रील अमीन और रसूलुल्लाह के दरमियान क्या गुफ्तगू होती है, जिब्रील अमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं जिब्रील अमीन फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा, वो कहेंगे मा ला अदखुल, मैं तो दाखिल नहीं होना। क्यों दाखिल नहीं होना? फरमाया हत्ता यदखुलु मइया मन कान युहिब्बुनी फी दुनिया, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा
जब तक वो बंदे जिन्होंने मेरे नाम की महफिलें सजाई थी मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएगा, उस वक्त तक सिद्दीक जन्नत में नहीं जाएगा। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। और ये जैसा कि हजरत साहब फरमा रहे थे, ये आपको मोहब्बत का सिला मिलेगा। दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया में रह जानी है। बहन भाई भी क़यामत के दिन का मामला होगा, बहन भाई भी भागेंगे कहीं नेकी ना कोई मांग ले, माँ बाप भी दूर हो जाएंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त काम आएगा तो कौन? या तो सिद्दीक अकबर काम आएंगे या सिद्दीक अकबर के नबी काम आएंगे, ये मामला। और फिर जैसा कि हजरत साहब फरमा रहे थे, बात को तूल नहीं दूंगा, मुख्तसर बात करूंगा, सुनिए। अब वो बंदे भी ऐसे हैं जिनके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ है, वो भी सुने, जरा कान खोल कर सुने। और वो जैसा कि हजरत फरमा रहे थे कि ऐसा होता है कि अल्फाज के चुनाव में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि जिनसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन लाज़िम आती है, जिनसे तौहीन लाज़िम आती है। सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करने वाले इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत में से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, सगे चचा के बेटे। रवायत करते हैं, क्या रवायत करते हैं? फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब गार में मौजूद थे ना, 3 दिन गार में रहे, गारे सौर के अंदर, तो बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह प्यास लगी है, प्यास लगी है। फातशा अतशन शदीदन फशका इलन नबी, बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, मौला या रसूलल्लाह प्यास लगी है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इज़हब इला सदरिल गार फशरब, जाओ गार के दहाने के ऊपर और जाके वहां से पानी पियो। अच्छा, अब जिन्होंने जो हज करके आए हैं, जिन्होंने गारे सौर को देखा है, मौलाना गारे सौर आपने देखा है, आप जरा बताइए तो सही कि गारे सौर के मामला कितने से हैं? छोटी सी जगह बिल्कुल। अब सिद्दीक अकबर बताते खुद गार में रसूलुल्लाह को लेके आए हैं और पथरीली जगह है और कोई चश्मा कोई नहीं, बजाते खुद लेके आए हैं। इतनी सी गार है, बाहर अंदर बैठे तो बाहर नजर आता, बाहर बैठे तो अंदर नजर आता है। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जाओ जाके पानी पी लो गार के दहाने के ऊपर। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत की इंतहा भी देखी, अकल दे चले ते नंबर ले गए, अकलमंद नहीं, इश्क दे चले ते नंबर ले गए, अकलमंद एवं ही उम्रा गालिया। कह सकते थे यार रसूलुल्लाह अभी तो अंदर आए, कोई चश्मा नहीं था, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, आज तीसरा दिन है, शिद्दत की प्यास लगी है, हमने तो बाहर कोई चश्मा नहीं देखा, आप कह रहे हैं जाए जाके गार के ऊपर। सिद्दीक अकबर का ईमान ये था, फरमाया अगर चश्मा नहीं भी होगा तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिए रब देर नहीं करेगा, मेरे जाते तक चश्मा जारी फरमा देगा। फरमाते हैं फन तलक तो मैं गया, मैंने देखा कि चश्मा जारी है, चश्मा जारी है। चश्मा भी अजीब है जी। फरमाते हैं शरब तू, मैंने पानी पिया, कैसा था वो पानी? था माअन वहल्ली मिनल अस्ल, फरमाते हैं शहद से ज्यादा मीठा था। ऊंची बोलो थोड़ा जा। अब यादा मिनल लबन, और दूध से ज्यादा सफेद था। ऊंची बोलो जरा। वआज का राइहतम मिनल मिस्क, और उसकी खुशबू कस्तूरी से ज्यादा खूबसूरत थी। ये फरमाते हैं पानी पिया मैंने, सुम्मा उतु इला नबी, अब मैं पानी पिया, पानी पी के फिर बारगाह रिसालत में आ गया। रसूलुल्लाह ने पूछा अच्छा शरे बता पिया है? अब मामला तो था ना, फरमाया पिया है पानी? अर्ज की नाम या रसूलुल्लाह, हाँ मैं पिया आया हूं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अला उबश्शिरुका या अबा बकर, अबू बकर सिद्दीक खुशखबरी दाम, एक खुशखबरी सुनाऊं?
तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने कहा भला या रसूलल्लाह, हुजूर इरशाद फरमाइए खुशखबरी क्या है? फरमाया जब तू गार के दहाने पे गया, तवज्जो है, अब ये रसूलुल्लाह के अल्फाज है, इन्नल्लाह तबारक व तआला अमरल मुल्का बिअनहारिल जन्नति अन उखरिका नहरम मिन जन्नतिल फिरदौस इला सदरिल गार ले यशरबा अबा बकर। ये हुजूर की जुबान में हर से जो है अल्फाज निकले। आपने इरशाद फरमाया जब तू गार की दहाने की तरफ गया, रब ने जन्नतुल फिरदौस में मौजूद वो फरिश्ता जिसकी ड्यूटी नहरों के ऊपर है, उसे इरशाद फरमाया, फरमाया एक नहर से, जन्नत की एक नहर से तू एक नहर निकाल गार के दहाने तक, कि जन्नती पानी गार के दहाने तक आ जाए। और लाने की वजह क्या थी? ले यशरबा अबू बकर, ताकि अबू बकर सिद्दीक पानी पी ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ताकि अबू बकर सिद्दीक पानी पिए। तो गोया सिद्दीक की प्यास तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी बर्दाश्त नहीं होती कि या मेरे नबी की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह प्यास लगी है पानी दीजिए। तो अब जो मेरे नबी की बारगाह में आ जाए वो गोया नबी की बारगाह में नहीं, रब की बारगाह में आ गया। वो नबी की बारगाह बोलो वंदा हम जालमू अनफुसहुम जाऊक, गुनाह हो जाए फिर भी। अच्छा ये भी बात तवज्जो तलब है यहाँ पे। अगली बात में करने से पहले ये बात बताऊं, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, जब किसी चीज की जरूरत हो तो किससे मांगो? किससे मांगो? ये हदीसें सुना सुना के ना बड़ा गुमराह कर शरा दूजिया ने। मैंने कहा जी ये जो बात है ना, ये सिद्दीक अकबर को तो पता ही नहीं थी। अल्लाह को मांगना चाहिए, नबी को क्यों आ गया? अल्लाह से मांगना चाहिए ना, नबी के पास क्यों आ गया? फरमाया जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मैंने अर्ज किया, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए पानी आया, आपकी आंखों में आंसू आए। कुल्तु फरमाते हैं मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह वली इंदल्लाह हाज़िल मंज़िला, अल्लाह के यहाँ मेरी इतनी कदर मंजिलत है, इतनी कदर मंजिलत के जन्नत से नहर निकली गार के दहाने तक ताकि मैं पानी पीऊं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इतनी नहीं, नाम व अफजलु, इससे भी बढ़कर है। इससे बढ़कर क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी बासरी बिल हक़्क़ नबिय्यन ला यदखुलुल जन्नत मुबगदुका वलौ कान लहू अमलु सबईन नबिय्यन। इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, तवज्जो तलब, वो जो बुग़्ज़ के बारे, वो जो अहले बैत के साथ मोहब्बत का जो इजहार करके सहाबा कराम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। देखिए अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता वो ईमानदार नहीं है। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत हो और सहाबा का बुग़्ज़ हो तो फिर जिसके पास दोनों चीजें मोहब्बत की शुमार होंगी वो कामयाब होगा। अगर जिसके पास एक का मोहब्बत और एक का बुग़्ज़ हो वो क़यामत के दिन कामयाब नहीं होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया है क़यामत का दिन होगा, उस वक्त मामलात मुख्तलिफ होंगे हर बंदे के। बड़े बड़े लोग जो है ना वो आएंगे, बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन अगर कोई बंदा 70 नबियों के बराबर नेकियां लेके आ जाए लेकिन उसके दिल में अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ हो, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जिसने मुझे सच्चा नबी बना के भेजा है, रब उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। 70 नबी, नबी की नेकी तो एक ही बहुत बड़ी होती है, नबी की नेकी तो एक ही बहुत बड़ी होती है। अगर एक नबी के बराबर, एक नेकी के बराबर भी बंदा हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ जी, इस बात को मैं तूल देना चाहूं तो लंबी हो जाएगी कि कहां से बंदा चले और कहां पे जाके पहुंचा। फरमाया 70 नबियों के बराबर नेकियां ले आए लेकिन अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत नहीं होगी, रब 70 नबियों के नेकियों के बराबर भी कबूल
नहीं करेगा। कहां पे जाएंगे अगर अबू बकर सिद्दीक का बुग़्ज़ हुआ? सुनिए, मैं अब फिर से अर्ज कर दूं, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल जानते हैं लोग, उलमा जानते हैं कि इसकी कदर और उसका मेयार और इसके मामलात क्या है। इसके अंदर 9 जगह के ऊपर 471 और 472, 483 और 491, हाँ जी, ये सफों के ऊपर मैंने लाइनिंग की हुई है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले, अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार, सुनिए अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरत वहाब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि खतबना अलीयुन, हमें खुतबा दिया अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया और फरमाया फ़क़ाल मन खैरु हाज़िहिल उम्मत बाद नबिय्यहा, पता है तुमको कि इस उम्मत के नबी के बाद इस उम्मत में मकाम किसका है? अफजल और आला कौन है? तो वह हजरत वहाब फरमाते हैं, हमने अर्ज की कुल तू या अंत जा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आप क्या, आपका मकाम है और किसका है? तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया ला, ऐसा नहीं है जैसा तुमने कहा, मेरा मुकाम है, लेकिन नबी के बाद अगर किसका मुकाम है तो वो मेरा नहीं। फरमाया ला खैरु हाज़िहिल उम्मत बाद नबिय्यहा अबू बकर, इस उम्मत में, इस उम्मत के नबी के बाद अगर किसी का मुकाम और मर्तबा है तो और कोई नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, सुम्मा उमर, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है। और ये कोई एक हदीस नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं 9 हदीसें मरवी है, 9 हदीसें मौलाना इसके अंदर। और मैंने ये सबकन पढ़ी है किताब, सबकन किताब पढ़ी है हुजूर, यकीन माने। और मैं ये पढ़ रहा हूं अभी, ये 12 जिल्दें उसकी बाकी हैं, अभी मैंने 2 पढ़ी हैं अभी, यकीन माने 9 हदीसें और सारी की सारी मौला कायनात से मरवी, सारी की सारी। अच्छा एक और सुनिए हदीस पाक, मैं इसको फिर बंद करूं, एक और एक आपको एक और हदीस सुना के बाद खत्म कर दूंगा, ये वाली इसकी आखिरी और एक और बात खत्म हो जाएगी। सुनिए, और ये भी मौला कायनात से मरवी है। हाँ जी, हजरत अलीउल मुर्तज़ा अन अली मौला कायनात से मरवी है। काला फरमाते हैं कुन्तु इंदन नबिय्य, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद था। फ़अक़बल अबू बकर व उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। ये मैं हदीस इसलिए सुना रहा हूं कि मैंने एक वहम का इजाला करना है और मैंने बताना है कि अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत 2 नहीं है, हाँ जी 2 नहीं है। क्योंकि मकसद पता है क्या है? मामला ये है कि अहले बैत को अजमत क्यों मिली? रसूलुल्लाह की वजह से। अहले बैत घर, हुजूर के घर वाले, और सहाबा को इज्जत क्यों मिली? हुजूर की वजह से। तो फिर मकसद तो एक ही हुआ कि दोनों को कहां से मिली? रसूलुल्लाह की वजह से। तो जिसके बारे में हुजूर ने फरमा दिया कि ये अफजल है तो ये अफजल है, फरमाया ये यहाँ पे अफजल है तो ये भी अफजल है, वो आला है तो वो भी आला है, वो आला है तो वो भी आला है, ये अजमत वाला है तो ये भी अजमत वाला है। हुजूर ने जिसके बारे में फरमा दिया, उम्मती का हक है कि वो ये कहे जनाब आमन्ना व सद्दक़ना, जो आपने इरशाद फरमा दिया हम काबिल कर। हाँ जी, फरमाया मैं बारगाह रिसालत में मौजूद था, मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, फरमाया फ़अक़बल अबू बकर व उमर, बारगाह रिसालत में अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ला रहे थे। काला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अली, ए अली, हादान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, ये जो 2 बंदे आ रहे हैं, ये जो 2 बुजुर्ग आ रहे हैं, ये जो 2 हस्तियां तशरीफ ला रही है, फरमाया ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। क्या है जी? जन्नती बूढ़ों के। मैंने पहले कहा था, मैंने एक वहम का इजाला करना है यहाँ पे।
जेन में बात आई होगी, एक हदीस पाक आपने बेशुमार दफा सुनी होगी, रहबर हक है, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, यहाँ पे भी आगे चल के बात आएगी वो उसकी। जनाब इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, को सुभान अल्लाह, हुजूर दी हदीस है। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन जन्नती जवानों के जिदा जिदा ईमान उच्ची बोले, जन्नती जवानों के सरदार है। तो जनाब जन्नत में जन्नती जवानों के सरदार कौन हुए? हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो जहन में ना, जहन में बात है जनाब, जन्नत में तो कोई बंदा बूढ़ा नहीं होगा, सारे जवान होंगे। तो जब सारे जवान हैं तो बूढ़े तो रहे ही कोई ना, जब रहे कोई ना तो फिर इनके जो है ना वो सैयद, ये जो कहा गया कि जनाब ये दोनों जन्नती बूढ़ों का सरदार है, तो बूढ़ा जब है ही कोई ना तो ये किनका सरदार है? तो जनाब मन मौलाना, ये जो दोनों हदीसें हैं कि वो जन्नती जवानों के सरदार और ये जन्नती बूढ़ों के सरदार, ये दोनों हदीसें मौत के वक्त के एतबार से है कि जो बंदा जवानी में फौत हुआ जन्नती है, अमार अच्छे हैं, रब इसको जन्नतियों की लिस्ट में रखेगा, उसके सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन है। और जो बंदा बुढ़ापे में जो है ना वो फौत हुआ, अमार अच्छे हैं, जन्नती है, उसके सरदार अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये बात जन्नत के अंदर की नहीं है, ये बात जन्नत के अंदर की नहीं है। क्यों? इस वजह से क्योंकि जन्नत में तो मौला कायनात भी मौजूद होंगे, और वो भी क्या होंगे? जवान। क्या होंगे? जवान। तो जन्नती जवान है, तो जवान को सरदार कौन? बोलो तो सही, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो क्या ये दोनों मौला कायनात से भी बड़े होंगे? और फिर जन्नत में तो रसूलुल्लाह भी होंगे, अंबिया भी होंगे, रसूलुल्लाह भी होंगे, वो भी क्या होंगे? जवान। तो फिर क्या इनके भी नहीं? बात समझ में आई कि दोनों हदीसें पर हक हैं, और ये उस वक्त के एतबार से जब बंदा दुनिया से जाए, अगर जवान है तो उसके ऊपर चादर रहमत का साया होगा इमाम हसन और इमाम हुसैन का, और अगर बूढ़ा होगा और जन्नती होगा तो उसके ऊपर साया होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत बड़ी बात है ये इतनी बात समझ में आ जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरे आने का हक अदा है जनाब। ये अगर इतनी बात भी समझ में आ जाए, फिर अगली बात सुनिए, एक बात इसमें से मकासदुल हुस्ना इमाम सखावी की किताब है जनाब, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान के हवाले से कमाल की बात की है। यार तो ईमान है ना, जिन्ना जिदे ईमान ना लग जाए कि मैं वाकई मैं ईमानदार हाँ, ऊंची बोले ना जरा माशाल्लाह। आई है बात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान की, ईमान की बात आई। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? लो वुदिना ईमान अबी बकर बे ईमान नास लरजह ईमान अबी बकर। फरमाया अगर सारी दुनिया, तवज्जो है जी, सारी दुनिया के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में रखा जाए ईमान अबू बकर को, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया के ईमान कम तर हो जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक का ईमान बढ़ जाएगा। ये ईमान इतनी बड़ी ईमान की क्यों? ये गवाही कौन दे रहा है? अगर कोई आम मौलवी होता, कोई मुफ्ती होता या कोई और बंदा होता, उसकी बात भी जो है ना वो, अगर कोई मुफ्ती है, अगर कोई जो है ना वो आलिम है, अगर कोई बंदा मुजतहिद है, अगर कोई बंदा ताबईन में से है, बड़ा मुकाम है उसका, उसकी बात का भी। लेकिन फरमाया इसकी गवाही कोई इमाम नहीं, वो दे रहा है जो बजाते खुद ईमान है। ये वो ईमान की गवाही दे रहा है कि जनाब कौन किसका ईमान बढ़ेगा। अच्छा एक बात और, अगर सिर्फ इतना ही कह दिया जाता ना
इतना ही कह दिया जाता कि इस वक्त के जो सहाबा बैठे हैं, जो सहाबा हैं, कुरान पाक में नास की जगह के ऊपर एक जगह पे सहाबा का भी इतलाक है, आमनु कमा आमन नास। हाँ जी, अगर कोई बंदा कहे जनाब वो तो उस वक्त के सहाबा थे, मैंने कहा सहाबा के ईमान को तूने हल्का ले लिया है। सहाबा का ईमान और सहाबा के मामलात इतने वसी हैं, इतने बुलंद हैं, इतनी अजमत वाले हैं कि एक तरफ वो शख्स जिसने, वो सहाबी जिसने एक नजर ईमान की हालत में हुजूर की जियारत की, उसका एक लम्हे का सोना, सजदा नहीं, एक लम्हे का सोना एक तरफ, और इनके बाद आने वाले क़यामत तक के लोगों की इबादतें एक तरफ, वो सारे के सारी इबादतें मिलकर भी सहाबा के एक लम्हे के सोने को भी नहीं पीस पाते। इतना बड़ा ईमान है सहाबा का। फरमाया फिर सहाबा हो और फिर एक ना हो, सारे ही हो, सबका पलड़ा एक तरफ हो तो फिर भी अबू बकर सिद्दीक का पलड़ा भारी है, अबू बकर सिद्दीक का पलड़ा भारी है। और फिर तफजीलियत के मामला तो बड़े सख्त हो गए, तफजीलियत के मामला तो बड़े सख्त हो गए। हर बंदा जो है ना वो फजीलतें देता हुआ नजर आता है। फिर मैं आपको हदीस नहीं सुना रहा, मैंने कहा था हदीस आखिरी है। ये एक किताब में जान दो, ये वो बाबा है कि पूरे बरसगीर है तो फैज लिया है, ये वो बुजुर्ग है। अब जरा हमारा ईमान, क्योंकि हमें तो आके बुजुर्गों ने बताया ना, यहाँ पे को हमारे 4-5 नस्लें पीछे चले जाएं तो शायद हम हिंदू हो या सिख हो। ये तो इन बुजुर्गों की जो है ना वो करामतें हैं और इन बुजुर्गों की मेहनत है कि जिन्होंने हम तक ओरिजिनल दीन को पहुंचाया है। अब मैं एक इनका अकीदा तुम्हारे सामने रख के बात को खत्म करता हूँ। हदीस नहीं सुना रहा यहाँ पे, मैंने कहा था आखिरी हदीस है, और बात वो जो हो मिंबर पे हो ना पूरी होनी चाहिए। फरमाया आप सुनिए, फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का रुतबा अंबिया के बाद सारी मखलूक से अफजल व मुकद्दम है। गल समझ आइए? अच्छा फिर सुनो तो तवज्जो ना सुने ओदे जिथे सुभान अल्लाह होने इत्थे कहनी है तुसा, क्योंकि ये अकीदे दी गल है, मानना हर बंदे को चाहिए। फिर मैं बात यहाँ पे लंबी हो जाएगी। इमाम मोहम्मद रजा का फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है कभी? फतावा रिजविया के अंदर इरशाद फरमाते हैं एक होती है फजीलत, एक होती है अफजलियत। फजीलत हर सहाबा की अलग है। कोई इस उम्मत का अमीन है, कोई वो है जिसकी गवाही एक की गवाही 2 के बराबर है, कोई वो है जिसने सबसे पहले इस्लाम की खातिर तीर चलाया था। हर बंदे के अपने अपने मुकाम है, हर बंदे के अपने अपने जो है ना वो मामलात है। बात को तूल नहीं देना चाहता। फरमाया हर फजीलत हर सहाबी की अपनी है। फजीलत और मुनाकिब हर सहाबा के मुनाकिब के बाब में जो है ना वो जिक्र किए जाएंगे, लेकिन फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। ये आला हज़रत का जुमला है जनाब। फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि फजीलत हर सहाबी की अलग है और अफजलियत मामला फजीलत का नहीं, ईमान का मामला है। इसका जिक्र ईमानियात में किया जाएगा, इसका जिक्र ईमान में किया जाएगा। अब सुनिए कि दाता साहब का ईमान क्या है। इत्थे सुभान अल्लाह कहने तो तकरीर खत्म। फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का रुतबा अंबिया के बाद सारी मखलूक से अफजल और मुकद्दम है। ये किसका अकीदा है? बोलो बोलो किसका अकीदा है? अब मुझे बताएं, हमें दाता साहब का अकीदा चाहिए या आजकल के किसी जाकिर का अकीदा चाहिए? दाता साहब का अकीदा वो अकीदा है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मोखल में बैठने वालों, ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, नरम गरम बिस्तरों को छोड़ के आने वालों, आपका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह वही है जो दाता साहब का अकीदा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें कुरान के साथ भी मोहब्बत अता फरमाए,
साहब कुरान के साथ में मोहब्बत अता फरमाए और हमें अहले बैत